हाथ जोड़े
सत्संग परम संत आचार्य कमला देवी आपको सत्संग देंगी। सभी भाई अपना फोन स्विच ऑफ कर लो और ध्यान से सत्संग सुनो। 2022 विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा स्वामी। भाई और बहनों, ये हनुमान प्रसाद जी कई दिन से जो है कह रहे थे कि मैंने एक सत्संग करवाना है, तो मैं अब गुड़गांव रहने लगी। मैंने कहा जब मैं दादरी आऊंगी तब आपके घर में जरूर सत्संग रखूंगी, क्योंकि गुड़गांव दूर पड़ जाता है तो मैंने कहा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। मैं दादरी की रहने वाली हूँ। और महाराज कैप्टन लालचंद जी के संपर्क में मैं 25 साल तक रही। तो हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, हम क्यों सत्संग में आना चाहते हैं? क्योंकि हर इंसान जो है सुख चाहता है, चाहे वो कितना भी सेठ क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी नौकरी वाला क्यों ना हो, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में सुख ना चाहता हो। क्योंकि यदि कितना भी धन है, यदि वो किसी भी तरह से तन से दुखी है तो दुखी है, उसके धन किसी काम का ही नहीं है। गरीब आदमी है, वो धन के लिए दुखी है तो उसका सुख जाता रहता है। तो हर इंसान इस संसार में जो भी आया है, जिसने भी तन धारण किया है, ये संसार जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई किसी तरह से दुखी है। तो हम जो है यहाँ पर क्यों आए हैं ये उद्देश्य भूल जाते हैं, किस लिए आए हैं संसार में, तो वो चीज भूल जाते हैं। सुख ढूंढते हैं, कोई संतान में सुख ढूंढता है, संतान हो जाती है तो वो सुख खत्म। कोई धन में ढूंढता है, सेठ बन जाता है तो कोई और तकलीफ आ जाती है। क्योंकि जहां पर वो सुख ढूंढता है सुख उसे मिलता नहीं है। क्षणिक सुख मिलता है थोड़ी देर का, लेकिन जो असली सुख है वो उससे कोसों दूर रह जाता है। वो असली सुख जो है वो इंसान के अंदर है, जिसको वो भूला रहता है, भूल जाता है, या संसार में आकर के माया में फंस करके वो भूल जाता है। तो इसलिए जब आदमी दुखी होता है तो सुख की तलाश में जो है इधर उधर भटकता है। फिर वो गुरुओं का सहारा लेता है, संतों के आश्रम में जाता है। और दुख कई बार इस बात का होता है कि आश्रम में जा कर के भी लोग जो है भटक जाते हैं। कई बार तो गुरु ही अनुभवी नहीं मिलते, गुरुओं के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको शांति नहीं मिलती। पूरी उम्र सेवा करते रहते हैं, नाम भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि कई लोग मैंने देखा है गुरुओं के पास जा करके जो है फिर उनमें ये हो जाता है कि मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। वो अपना कल्याण तो करना भूल जाते हैं और इन चक्रों में पड़ जाते हैं। गुरु कौन बड़ा है तुम्हारे पास? क्या कौन सा थर्मामीटर है जिससे तुम जज कर लोगे कि ये गुरु है? अनुभवी है कोई? है कोई माप का यंत्र? कैसे जान सकते हो? एक संत को दूसरा संत ही जान सकता है कि ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है। अगर जो है प्राइमरी स्कूल का बच्चा अगर कॉलेज के टीचर को पहचान करे, कैसे पहचानेगा? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है उस चीज का। तो आम आदमी संत को कैसे पहचान सकता है? नहीं पहचान सकते आप। तो आपके लिए क्या चीज सही है? आपका कल्याण हो जाए, जिस चीज को पकड़ करके आपका सुधार हो जाए, आपके लिए वही गुरु बड़ा है। कोई कैसा भी गुरु क्यों ना हो, वो यहाँ पर जब गद्दी पर बैठता है तो आपको अच्छी बात ही बताएगा। तो गुरु कैसा भी क्यों ना हो, आप यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो आप जो है जो गुरु बात बताता है उस बात को पकड़ लो। क्योंकि मैं महाराज जी को ये कहती थी, महाराज जी कहते थे कि ये धर्म जो है विश्वास का विषय है। विश्वासम फलदायकम, जिसका जहाँ विश्वास बन जाता है काम बन जाता है। तो मैं कई बार कहती थी महाराज जी हम विश्वास करके, क्योंकि मैं अनेक गुरुओं के संपर्क में आई हूँ। जब तक महाराज जी मुझे नहीं मिले थे, वैसे तो मुझे बचपन से ही कोई राम नाम का शौक था। कोई मेरे प्रारब्ध कर्म ऐसे थे, जब मैं छोटी थी तो मैं मंदिरों में जाती थी,
हालांकि हमारे घर में कोई राम नाम का संस्कार नहीं था, कोई मेरे पिछले जन्म के ऐसे संस्कार थे कि मुझे मंदिर में जाना, आरती करना, ये बड़ा अच्छा लगता था। और उसी से जो है धीरे धीरे मेरे संस्कार बढ़ते गए। फिर मेरे माता पिता ने जो है दिनोद में महाराज ताराचंद जी से नाम लिया, और मैंने महाराज ताराचंद जी के बहुत सत्संग सुने, बहुत अच्छा लगता था मुझे। काफ़ी हद तक मुझे उनके सत्संग से जो है प्रभाव मेरे पे पड़ा, और उनकी एक बात मेरे पकड़ में भी आई कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। क्योंकि संत जो बात कहते हैं, अगर उसमें से एक बात भी आपके पकड़ में आ जाती है और उसको आप जीवन में उतार लेते हो तो आपका जीवन बदल जाता है। तो तब मैं छोटी थी, महाराज ताराचंद जी के जब मैंने सत्संग सुने, उस समय मैं पढ़ रही थी, तो ज़्यादा ज्ञान तो मैं नहीं पकड़ सकी, लेकिन मुझे एक बात पकड़ में आई कि संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। तो उस वचन से क्या हुआ, हालांकि मेरे पिताजी मुझे नाम दिलाना चाहते थे, वो लेकर के भी गए महाराज ताराचंद जी के पास। उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जब मेरे माता पिता ने नाम लिया तो बहुत एकांत में नाम लिया था उन्होंने, वहीं पर जा करके दिनोद में ही, बहुत संगत नहीं थी उनके पास, और वो मुझे भी दिलाना चाहते थे। लेकिन महाराज ताराचंद जी बड़े पारखी थे, उन्होंने वो मुझे दिनोद लेकर के गए, बड़े गौर से देखा और कहने लगे अभी इसका समय नहीं आया। और वो बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि उस समय वो मुझे नाम देते तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आना था। मैं पढ़ रही थी, ना मैं इस नाम को समझ सकती थी, और उन्होंने चोला छोड़ दिया, मैं भटक जाती। तो संत पारखी होते हैं, उन्हें पता है कि हमारा कल्याण किस चीज़ में है। तो वो बात मुझे अब समझ में आई कि उन्होंने मुझे नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो नाम देते उस समय मुझे समझ में नहीं आना था। बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था जब मैं समझने लायक हुई। तो महाराज ताराचंद जी की ही कृपा से मेरे पिताजी जो है होशियारपुर गए, क्योंकि महाराज ताराचंद जी जाते थे महाराज फकीर चंद जी के पास। वहाँ से वो किताब एक बनवाई उन्होंने। उस पत्रिका को पढ़ करके, उन दिनों मैं कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रही थी पीएचडी की, तो मैं जब मुझे ये हुआ कि अब जो है मुझे वो राम नाम जानना चाहिए कि वो राम नाम है क्या, क्योंकि मैंने बहुत सत्संग सुने थे, और मुझे यूँ पता लगा कि संतों के पास कोई ऐसा खजाना है जिससे वो, देखो हमारे जैसी भीड़ जो है उनके पास रहती है, तो वो क्या खजाना है, उनके पास क्या चीज़ है, वो मैं पाना चाहती थी। वो मेरे ललक थी कि मैं उस चीज़ को जानूं कि संत के पास क्या खजाना है। वो खजाना जो है जाने तो जिंदगी बने, और इसीलिए मैं गृहस्थ में भी नहीं फंसी। तो मुझे यूँ लगता था कि अगर मैंने गृहस्थ नहीं भोगा तो इस चीज़ की मुझे प्राप्ति होनी ही चाहिए। और इसकी तलाश में मैं जो है महाराज ताराचंद जी के बाद जो है अनेक महापुरुषों के संपर्क में आई, लेकिन कहीं तसल्ली नहीं हुई। हालांकि महाराज फकीर चंद जी जिसको बिठा करके गए थे गद्दी पर, मानवदयाल महाराज जी, क्योंकि मैं उन्हीं की तलाश में वहां गई थी, लेकिन महाराज फकीर चंद जी भी उस समय चोला छोड़ चुके थे। तो जिनको गद्दी पर बिठा करके गए उनके संपर्क में मैं काफी समय तक रही, और उनके संपर्क से क्या हुआ, ज्ञान तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन महाराज ताराचंद जी का एक वचन कि संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, तो उस एक वचन से मेरी जिंदगी बढ़ गई। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जितने भी जो है समस्याएं आई पढ़ाई के दौरान, नौकरी के दौरान, आप देख रहे हो कि आजकल नौकरियां मिलती नहीं है, तो हमारे टाइम में भी यही थी। कोई पैसा नहीं था नौकरी के लिए कि पैसा दे दें, कोई जान पहचान नहीं थी, राजनीति में नौकरी मिलती नहीं थी। पता नहीं 30 इंटरव्यू दिए होंगे मैंने, और कहीं भी जाती थी वहीं अप्रोच चलती थी, सिफारिश थी नहीं कोई भी। तो मुझे क्या था, मैं ये सोचती थी कि परमात्मा से बड़ा तो कोई अप्रोच ही हो नहीं सकता, उससे बड़ी सिफारिश तो किसी की हो नहीं सकती। तो उस समय जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं होशियारपुर चली गई, और उन्हीं को मैं मानती थी। उस समय मुझे ज्ञान के ज़्यादा साथ साथ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी कि मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि जब तक मैं पैरों पर खड़ी ना हूँ तो मुझे लगता था कि पैसा सबसे पहले ज़रूरत है इंसान की। अगर पैसा नहीं है तो वो कहीं जा ही नहीं सकता। तो मुझे यूँ लगता था कि पहले मुझे नौकरी मिले तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो मैं कहीं पर भी आ जा सकती हूँ, किसी से मुझे पैसे ना मांगने पड़े। इसके लिए जो है मैं होशियारपुर चली गई, जिनको महाराज फकीर चंद जी गद्दी पर बिठा के गए थे। उन संत का नाम था मानवदयाल जी महाराज। तो उनके संपर्क में मैं रही। जब भी कोई जीवन में समस्या आती उनसे आशीर्वाद लेती, और आशीर्वाद ले आती, और क्या विचार करती कि उन्होंने कहा है वो शब्द खाली नहीं जा सकता, क्योंकि वो संत है। मुझे तो पता नहीं कौन संत है कौन नहीं संत, मुझे तो यूँ पता था भी महाराज फकीर चंद जी बिठा के गए हैं तो ये संत हैं। तो इसी तरह से जो है नौकरी के लिए काफ़ी इंटरव्यू दे चुकी थी। फिर मैं होशियारपुर ही रह रही थी उस समय, कमरा लेकर के।
वहीं पर मेरे पास टेलीग्राम आया कि इस दिन इंटरव्यू है और आपको इंटरव्यू देना है नौकरी के लिए। तो महाराज जी ने मुझे बुलाया, 10 का नोट दिया, प्रसाद दिया और कहने लगे जा तेरा काम हो जाएगा। जब मैं वहाँ कुरुक्षेत्र पहुंची तो मुझे पता लगा कि एक लड़के की जो है बहुत सिफारिश थी, कोई मिनिस्टर से, एमएलए से मिल लिया, कोई रजिस्ट्रार से, कोई वीसी से, मतलब मेरे को यूँ पता लगा भी यहाँ कोई भी उम्मीद नहीं है। सबने कहा कि नौकरी इंटरव्यू तो तू भले ही दे दे लेकिन लगने के कोई चांस नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि नहीं मेरी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे यूँ लगा मैं तो एक संत से आशीर्वाद लेके आई हूँ और संत का वचन खाली जा नहीं सकता। महाराज ताराचंद जी का ये वचन मेरे दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ था कि संत का वचन खाली जा ही नहीं सकता। तो मैंने कहा भी नौकरी चाहे कैंसिल हो जाइए, अगर कोई नौकरी लगेगी तो मेरी ही लगेगी। एक बार भी मेरे मन में ये विचार नहीं आया कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी। अगर मैं ये सोचती कि भी ये सारी मेरी सहेलियां कह रही हैं भी उस लड़के ने तो सिफारिश लगा ली है, रजिस्ट्रार से मिल लिया है, एमएलए से मिल लिया है, तो पता नहीं मेरी लगेगी नहीं लगेगी, फिर तो शायद मेरी ना लगती। विचार बदल जाता ना, क्योंकि आदमी के विचार में बड़ी ताकत है, इस बात का ज्ञान नहीं है। और मैंने उस समय तक महाराज फकीरचंद जी का साहित्य भी पढ़ लिया था, जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि आदमी का ख्याल जो है बहुत काम करता है, जैसा ख्याल वैसा हाल। तो ख्याल क्या बना हुआ था कि संत का वचन खाली जा ही नहीं सकता। और इस ख्याल से जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो मेरे मन में यूं था, चाहे को किसी एमएलए से मिल ले, चाहे किसी भी बड़े मिनिस्टर से मिल ले, परमात्मा से बड़ा कोई मिनिस्टर हो नहीं सकता। मैं तो परमात्मा से आशीर्वाद लेके आई हूँ, इतने बड़े संत हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो मेरी नौकरी पक्की और मेरा सिलेक्शन हो गया। कोई सिफारिश नहीं। तो ये किसने किया? मेरे ही विचार ने। उस टाइम ज्ञान नहीं था मुझे। तो मेरी जो दुनिया थी, जो नौकरी लगना, पीएचडी की पढ़ाई में जितनी भी रुकावट आई, वो सब कैसे पूरी हुई? केवल आशीर्वाद से। और वो आशीर्वाद कैसे फला कि मेरे विचार में ताकत थी। मैंने महाराज ताराचंद जी का एक शब्द पकड़ लिया कि संत का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। तो इसी तरह से सज्जनों, अगर आप सत्संग सुनते हो और सत्संग सुनने से आपके कोई भी एक बात पकड़ में आ जाती है तो आपका जीवन बदल जाता है। अगर आप सत्संग में जाते हो और ये सोचते हो कि मेरा गुरु बड़ा है, ये है, वो है, बुराई करते हो दूसरों की, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप केवल अपना कल्याण करो। कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कुछ मत लेना देना नहीं है। आपको उस गुरु से क्या फायदा हुआ है ये देखो। आप अपने कल्याण का सोचो कि आपने कितना लाभ उठाया है, तब तो आपका जीवन बदल जाएगा। सत्संग में आ करके अगर आपका जीवन नहीं बदलता है तो उस सत्संग से कोई फायदा नहीं है। चाहे आप कितने भी पुराने सत्संगी क्यों ना हो, कितना भी नाम क्यों ना लिया हुआ हो, कितने भी आपने सेवा क्यों ना की हुई हो, तो उससे आपका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन कब बदलेगा? जब आप बात को पकड़ जाओगे। तो सत्संग में जब जाते हो तो ये विचार करके बैठो कि हमने इस सत्संग से कोई एक आध बात जो है जरूर पकड़नी है, जिससे हमारा जीवन जो है बदल जाए। महाराज लालचंद जी जब सत्संग में जाते थे तो कहते थे कि मैं एक गांव में गया तो वहां पर सत्संग दिया। तो सत्संग देने के पश्चात होता है ना, भेंट चढ़ावा देते हैं। सत्संगियों की आदत होती है कि महाराज जी ये लो ये लो, कोई कुछ देता है कोई कुछ देता है। तो महाराज जी कहने लगे भी मैं डाकूत नहीं हूँ, मैं बहुत ऊंचा संत हूँ, तुमने मुझसे कुछ लेना है तो ले लो, आप मेरे को देने की कोशिश मत करो। संत आपको कुछ देना चाहते हैं, संत तो उस राम नाम की मौज में रहते हैं, उनके पास किसी चीज का अभाव ही नहीं है। तो जिसको लेना है वो मेरे से कुछ ले ले, बार बार वो ये कह रहे थे। तो सत्संग के बाद एक औरत आई और उसने अपनी झोली फैलाई और कहने लगी महाराज जी जो कुछ आपके पास हो मेरी झोली में डाल दो, मैं लेना चाहती हूँ। तो महाराज जी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहने लगे पहले ये बता कि तेरे घर में कौन कौन है। वो कहने लगी जी बहुत बड़ा परिवार है। परिवार में कौन है? मेरा आदमी है, बहू है, बेटे हैं, पोते हैं, घर भरा हुआ है। आदमी क्या करता है? आदमी तो जी बीमार है, खाट पे पड़ा है। सेवा कौन करता है उसकी? जी बहुएं है ना, बहू कर देती है। महाराज जी ने नाम इतना सस्ता नहीं है जो तेरे को इतनी आसानी से मिल जाएगा। बहुएं क्यों सेवा करेंगी? तेरी शादी हुई थी, तेरी ड्यूटी बनती है। वो आदमी खाट पे पड़ा है तो उसे तेरी जरूरत है। अगर तू अपने आदमी की सेवा करती है, उसकी चद्दर बदलती है, उसको खुद अपने हाथ से खाना खिलाती है और उसकी सेवा करती है, तब तेरे को ये नाम मिलेगा। इतनी आसानी से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूं जी?
तो ये कर, आज से जाकर के जो है खुद अपने आदमी की खुद उसको नहलाएगी, धुलाएगी, उसकी उनकी रोज कपड़े बदलेगी, उनको खाना खिलाएगी, बहुओं के भरोसे नहीं छोड़ेगी। और उसके बाद ये काम करना, फिर तू चाहेगी वो मिल जाएगी। क्योंकि हम अपनी ड्यूटी नहीं करते, हम अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते, तो संत जो है चेताते हैं आपको। तो उसने जो है ये काम किया। और 6 महीने के बाद महाराज जी गए तो वो औरत भागी आई, कहने लगी जी मेरे घर वाले ने आपको बुलाया। वो कहते कौन महात्मा आया था? वो महात्मा दोबारा आए तो मुझे मिलाना, मेरा तो जीवन ही बदल दिया। तो अगर इस तरह से कोई बात पकड़ में आ जाती है, कोई भी एक बात, तो जीवन बदल जाता है। तो इसलिए जो है सत्संग की ये महिमा है कि सत्संग में जो बातें बताई जाती हैं तो उससे जो है आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होना चाहिए। क्योंकि सत्संग में केवल नाम ही नहीं है। लोग जो है सोचते हैं कि नाम ले लिया तो बाजी मार ली। अगर नाम से ही बाजी पार होती तो आज तक कितने लोगों ने नाम ले रखा, सारे पार हो गए होते। और नाम ले लेते हैं, बुराई छोड़ते नहीं, मन में ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। क्या है वो नाम? नाम तो ताक पे रख दिया। जैसे डॉक्टर से दवाई ली और वो रख दी, नहीं खाई तो क्या होगा? नाम की कमाई तो नहीं करते। तो जब तक नाम की कमाई नहीं करोगे तो क्या है नाम? तो सबसे पहले जो है नाम भी ले लिया तो आप पहले इस लोक में जीना सीखो। अगर आप घर में, आपके घर में सुख शांति है, कोई जो है क्लेश नहीं है, एक दूसरे को देख करके खुश होते हो। अब जो है घरों में सास बहू के झगड़े आम कहानी है। आप देख लो, किसी भी घर में देख लो तो क्या होता है, बहुएं सास की सेवा नहीं करती, सास जो है वो बहुओं को दबा के रखती हैं कई बार, और मंदिरों में आश्रमों में जाके सेवा करते हैं। क्या मिलेगा उनको? मेरे कॉलेज में ही एक में जो है मेरे साथ पढ़ाने वाली थी, नई नई लगी थी वो, तो कहने लगी मैडम जी राधा स्वामी मत कैसा है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? भी राधा स्वामी मत में तो कोई बुराई नहीं है। कहने लगी मेरी सास ब्यास जाती है और मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं नौकरी भी करती हूँ, तो आश्रम में जाके तो वो सेवा कर लेती है, लेकिन घर में वो मेरी इतनी भी मदद नहीं करती, कम से कम मेरी बच्ची को तो रख ले। बिल्कुल बात उसकी सही थी। तो कहने लगी ये तो कोई वो नहीं है, क्या गुरु ये सिखाते हैं? तो उस बात को समझ ही नहीं पाते। आश्रम की सेवा कोई मायने नहीं रखती अगर आप घर में योगदान नहीं करते हो। सबसे पहले चैरिटी बिगिन एट होम, सबसे पहले जो चीज है वो घर से शुरू होती है। अगर घर में आप अपने बुजुर्गों को नहीं पूछते, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उनका दिल दुखाते हो, तो कितने भी गुरुओं की सेवा करो, कितने भी आश्रम में चले जाओ, कुछ किसी को मिलता हो तो मुझे बता देना। अगर माता पिता आपके बुजुर्ग हैं, घर में बीमार हैं, उनको आप नहीं पूछते और आश्रम में जाकर के दान करते हो, घर में जरूरतमंद को नहीं करते, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर सत्संग में ये बात समझ में आ जाए कि हमें जीना कैसे है, इस संसार में, जिस संसार में आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, उनमें आप प्यार से कैसे रह सकते हो, ये पहले आपको जीना आना चाहिए। अगर आपको जीना नहीं आता, आपके घर में सुख शांति नहीं है, तो सज्जनों आप कहीं चले जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगी। नाम आपका कोई फायदा नहीं करेगा, चाहे कितने भी नाम ले लो, और नाम की कमाई भी करोगे तो जो मन में विकार है वो बढ़ जाएगा। मैं क्या बात कह रही हूँ? अगर नाम ले लिया, कोई ध्यान करने लगा और उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, तो वो गुस्सा उसका बढ़ जाएगा ज्यादा, क्योंकि पहले विकार को हटाना जरूरी है। जैसे किसान जो है खेत में फसल बोता है, तो आप देखते हो सब किसान है तो खेत में घास फूस साथ उगता है, उसकी नड़ाई करनी पड़ती है। अगर नड़ाई नहीं करोगे तो फसल को बढ़ने नहीं देगा घास फूस। उसी तरीके से आदमी के अंदर जो विकार होते हैं, अगर वो नाम की कमाई करने लग जाता है, उसका मन इकट्ठा होने लग जाता है, तो उस मन इकट्ठे होने से क्या होगा? उसकी पावर तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके विकार साथ बढ़ेंगे। अगर उसमें कामी है तो काम बढ़ जाएगा, क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या बढ़ जाएगी। इसीलिए जो है महाराज लालचंद जी जो है वो कहते थे कि नाम सबके लिए जरूरी है। अधिकारी व्यक्ति को ही नाम मिलना चाहिए। पहले अपने मन की सफाई करो। मन की जब तक सफाई नहीं होगी, वो नाम कोई काम नहीं करेगा आपका, उल्टा आपके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। तो संत जो है आपको क्या बताते हैं कि पहले इस लोक में, जिस लोक में आप रह रहे हो, पहले इसे बनाओ, इसको सुखमय बनाओ, ताकि आप हमेशा खुश रहो। तो वो खुश कैसे रह सकते हो, इसके लिए संसार के गृहस्थियों के जो है कुछ नियम बताए हैं।
वो नियम क्या है? एक तो अपने विचार जो है वो सुंदर रखो, कभी भी घटिया मत सोचो। विचार जो है, उसके विचार में इतनी ताकत है कि जिस भी विचार को आप बार बार सोचोगे वो विचार होकर के रहेगा। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। अगर आप विचार बढ़िया सोचोगे तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो आप घरों में देखते हो कि आपस में रह रहे हैं, थोड़ी सी कया सुनी होगी तो क्या हो जाता है, मन में कोई अच्छी बात तो होगा नहीं, कोई भी रुस्सा मनी होगी, किसी ने कड़वी बात कह दी, या तो अपने ले पे दाला मारोगे, उल्टा बोलोगे। कड़वी बात किसी ने कह दी तो जिसकी नहीं चलती वो गुड़ता रहेगा अंदर। मान लो सास ज्यादा तेज है और बहू को ताने मारती है तो वो बोल तो सकती नहीं, क्या होगा, अंदर अंदर कुड़ेगी तो सही, वो अंदर अंदर घुटती रहेगी, कुड़ती रहेगी तो क्या होगी, अच्छाई तो निकलेगी नहीं उसके अंदर से। उसके अंदर से जो वो बुरे विचार निकलेंगे वो विचार ऊपर एक लेयर तक जाते हैं और जब वो वापस आएंगे तो घर में आफत लेकर के आएंगे। फिर घर में जो है घाटा भी आएगा, रोग भी आ जाएगा, कुछ भी नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान लाने वाले कौन है? वो आप लोगों, जिस चीज का आपको पता ही नहीं है। घर में चोरी का होना, घर में घाटे का लगना, कई बार जो है कुछ भी नुकसान होना, दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होना, मौत हो जाना, ये सब हमारे ही विचारों का परिणाम है। तो जब आपको ये पता लग जाए कि हमारे ही विचार में इतनी ताकत है तो क्या करना है? सावधान हो जाओ। जैसे आपको बता दे कोई ध्यान से चलना, के खड्डा है तो आप बच के चलोगे। तो उसी तरह से अगर आपको ये पता लग जाए कि हमारे ही ख्याल में इतनी ताकत है तो क्यों ना बढ़िया सोचा जाए। सोचना तो आपके हाथ में है, तो सुंदर सोचो। अगर मान लो आपने कुछ सोचा और वैसा परिणाम नहीं निकलता तो सोचो इसमें भी कोई भलाई होगी। हमेशा ये सोचो कि परमात्मा जो करता है वो बढ़िया करता है, वो गलत करता ही नहीं। हमारे ही कोई अशुभ कर्म आ गए। अब मैंने नौकरी के लिए इतने इंटरव्यू दिए, लेकिन मुझे यूँ पता था कि मैंने बड़ी ईमानदारी से मेहनत की है, कोई नकल नहीं की है, और इतनी मेहनत की है तो ये हो नहीं सकता, इतनी लेट हो रहा है तो इसमें भी कोई भलाई होगी। तो ये विचार रहा कि नौकरी मुझे जरूर मिलेगी, बिना सिफारिश के मिलेगी, बिना पैसे के मिलेगी, क्योंकि मैंने ईमानदारी से मेहनत की है और उसका फल मिला। किसी भी हालत में जो है ये ना सोचना बेटे 1 मिनट जो है ये सत्संग पे ही रखो, बाद में घुमा देना इसको। तो जितनी देर सत्संग होता है, ठीक है ना, हाँ इतनी देर सत्संग पे रखो, उसके बाद घुमा देना ये। तो विचार जो है, इस विचार का कितना प्रभाव है ये अगर आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाए तो आप सचेत हो जाओगे। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, इसका रिजल्ट तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मेरा पूरा जीवन इसका उदाहरण है। पहले तो मुझे पता नहीं था विचारों का। जब विचार में ही शक्ति है तो क्यों ना बढ़िया सोचा जाए। जब मैं छोटी थी तो मैं पढ़ना चाहती थी, और उस समय लड़कियों को, आपको पता है बहुत पुराना जमाना है, मैं 67 साल की होने वाली हूँ, तो लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते थे। तो मेरा यूँ था कि मैं पढ़ाई का, मुझे डिग्रियों का भी नहीं पता था, पढ़ाई बहुत कम थी उस समय, लड़कियों को तो बहुत ही कम पढ़ाते थे। तो मुझे ना बीए की डिग्री का पता था, ना एमए की डिग्री का। तो लेकिन मैं सोचती क्या थी कि जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती है मैंने वहाँ तक पढ़ना है और नौकरी करनी है, मुझे किसी से पैसे ना मांगना पड़े। ये दो मेरे विचार बहुत जबरदस्त थे और मैं हमेशा सोचती थी। और उन विचारों का क्या प्रभाव पड़ा, कितने भी जो है संघर्ष आया जीवन में, कितनी भी अड़चन आई, लेकिन मैंने पीएचडी तक की, जहाँ तक सबसे लास्ट पढ़ाई होती है वहाँ तक पढ़ाई करी। कितनी रुकावट आई, बहुत कोशिश की घर वालों ने, लेकिन हर अड़चनों को पार करते हुए मैंने पीएचडी की पढ़ाई की। फिर मैं सोचती थी कि मैंने नौकरी करनी है, किसी से ज़िंदगी में पैसे मुझे मांगने ना पड़े, और मैंने नौकरी की। फिर मेरी तीसरी इच्छा थी कि कोई मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे उस राम नाम से मिला दे। वो राम अंदर ही बैठा है, लेकिन हम कैसे पहुँचाएं वो गुरु, क्योंकि मैं घूम घूम के थक गई थी, जिसके पास मैं नज़दीक बैठ करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकूं और मुझे ये बताए कि वो रास्ता कौन सा है, उसको कैसे पाना है। तो ऐसे गुरु मिल गए जिससे मेरा जीवन ही सफल हो गया, जीवन ही बदल गया। तो ये किसने किया? मेरे ही विचार ने। तो सज्जनों, ये विचार जो भी आप जीवन में चाहते हो तो वैसे विचार रखो, आपका जीवन बदल जाएगा उस विचार से। कभी घटिया सोचो ही मत। और दूसरा, जो आपकी ड्यूटी बनती है, ड्यूटी कैसे बनती है? जैसे आप सास हो, घर में बहू है आपकी, तो बहू कैसी भी आ जाए तो आपने अच्छी सास बनना है। ये सोचो कि वो करेगी वो पाएगी, मैं करूँगी ना। आप तो ये बन जाओ कि बहू ये कहे कि मेरी सास जैसी है वैसे भगवान सबको दे।
अगर बहू के मुंह से ये निकल जाए, चाहे वो कितनी भी नालायक क्यों ना हो, कितनी भी वो ना हो, वो बदल जाएगी आपके विचार से। जब आपका प्रभाव ऐसा होगा नहीं बदले, तो सोच लो पिछले जन्म का लेना देना होगा। कोई बदला लेने आई है तो वो चुका दो खुशी खुशी। कई बार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि हम सब ऋणी हैं एक दूसरे के। ये संसार जो है ऋणबद्ध संसार है। जिसने जो किया होता है वो बदला लेने के लिए यहीं आ जाता है। कोई बेटा बन के आ गया, कोई भाई बन के आ गया, कोई पड़ोसी बन के आ गया, कोई बहू बन के आ गई, कोई सास बन के आ गई। तो ये सब लेने देने का हिसाब है। जब ये पता लग जाता है कि दुख देने वाला कोई नहीं है, हमारे अपने ही अशुभ कर्म जो आपको जीवन में तकलीफ आती है। एक तो कर्म जो है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? एक तो आप जो कर्म करते हो, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारना, ये सबको दिखाई देता है, ये अशुभ कर्म है। तो ये शारीरिक कर्म कहलाते हैं, शरीर से जो किए जाते हैं। तो ये इस कर्म का फल तो आपको पता ही है। कोई गाली देगा या कोई जो है झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, तो उसका क्या होगा? परिणाम गलत ही होगा, उसका फल गलत ही मिलेगा उसको। दूसरा जो है, जो आप मुंह से बोल देते हो, वाणी से जो कर्म किए जाते हैं, किसी को ऐसी कड़वी बात कह दी, कचोट कह दिया, तो वो अंदर ही अंदर कहते हैं भी शरीर का जख्म तो भर जाता है, लेकिन ऐसा वचन का जख्म भरता नहीं है, बोलता नहीं आदमी। तो उससे जो है कोई अच्छी बात तो निकलेगी नहीं। अगर किसी को कह दिया आपने कोई कमजोर है, तो उस बात का उसके अंदर अंदर वो घुटता रहेगा, तो वो आपके तो अशुभ कर्म बन गए। वो बदले में क्या करेगा, वो तो उसका फल है, लेकिन आपने अशुभ कर्म कर दिया, उसका फल आपको ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। और दूसरा जो आप सोचते रहते हो, अगर मान लो किसी के बारे में आपको ईर्ष्या हो गई, नफरत, जैसे दुरानी जुठानी के घर में है, तो एक दूसरे से बनती नहीं है, वो कुड़ती रहती है अंदर, ये कोई ज्यादा वो है, वो एक दूसरे के प्रति बैर भाव जो रखती हैं, वो अंदर ही अंदर जो सोचती रहती हैं, वो भी आपका अशुभ कर्म बन जाता है। तो ये जो है कर्म 3 तरह के बनते हैं। और एक है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो आप जन्म लेकर के आए हो। प्रारब्ध कर्म कैसे मिलता है? जो आपने कर्म किए होते हैं आपका उसी घर में, जिससे लेना देना होता है, जिससे बदला लेना है, जिससे कोई सेवा लेनी है, उसी घर में आपका जन्म होगा। ये प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो है जन्म होता है। नहीं तो क्या कारण है, एक का तो घर ऐसे राजा के घर में होता है जिसको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बाप की इतनी कमाई होती है कि वो बैठ के खाता है, और किसी का झुग्गी झोपड़ी में जन्म होता, अभी तो उसने कर्म किया ही नहीं है। कर्म तो वो करेगा बाद में आके, लेकिन ये क्या है, ये प्रारब्ध कर्म है, जो उसने किया हुआ है उसके अनुसार उसका जन्म होता है। और दूसरा क्रियमान कर्म, जो आप कर रहे हो। तो जो प्रारब्ध कर्म तो लेके आ गए, वो तो पता ही नहीं है आपको भी हमने क्या कर्म किया है, किसी को कुछ याद ही नहीं है। लेकिन अब आपके हाथ में डोर है, जो किया है उसको तो भोग लो राजी राजी। जो भी जो है आपका बदला लेने आया है, जो भी किसी तरह से कुछ करने आया है, तो ये सोच लो बेटा ऐसा नालायक आ जाता है। महाराज जी के पास कई औरतें आती थी, महाराज जी मेरा लड़का मेरे को मारता है, तो महाराज जी कहते बेटे को तो मारना नहीं चाहिए, उसको प्यार से समझा। जी मानता ही नहीं है, नहीं मानता है तो उसको सह ले, ये सोच ले पिछले जन्म में तूने इसको दुख दिया है और ये बदला लेने के लिए है, और कोई चारा है नहीं है, या तो उससे अलग कर दे, और फिर भी किसी भी तरीके से नहीं है तो ये उसको सह ले। सहने के अलावा कोई कारण नहीं है, क्योंकि तूने दुख दिया है, वो तू तेरे को दुख देगा ही देगा, कोई टाल नहीं सकता। तो वो प्रारब्ध कर्म है। तो अब क्या किया जाए, जब ज्ञान हो गया तो उसको सह लिया जाए। जब यूं है भी मेरा ही अशुभ कर्म वो आगे आ गया है, आगे के लिए ऐसा कर्म ना करें। आप सचेत रहो कि जो मैं करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो अब जो है सावधान रहो कि आपकी जो ड्यूटी बनती है वो करो। अगर जो है बहू है तो ऐसी बहू बने, सास कितने भी ताने मारे। मैं एक बार कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही थी, लड़कियों को, तो यही शिक्षा दे रही थी भी तुम लड़कियां हो, तुम्हें अगले घर में जाना है तो ऐसी बहू बन के जाना कि सास ये कही भी जैसी बहू मेरे घर में आई है वैसी भगवान लक्ष्मी सबको दे। तो एक लड़की खड़ी होकर कहने लगी, मैडम हम कितने भी अच्छे बन जाएं, कई बार सास ही ऐसी मिल जाए कि वो जीने ही ना दे, फिर हम कहाँ जाएं। मैंने कहा भी अगर सास अच्छी होगी तो तेरा क्या रोल है, फिर तो तू आप पे अच्छी हो जाएगी। अगर सास बढ़िया है और फिर तेरा क्या रोल है, फिर तो तू आप पे अच्छी हो जाएगी। बात तो तब है जब वो कड़वी है, तेरे को टिकने नहीं दे रही है, तू कहाँ तक पास हो रही है, तब तेरा व्यवहार कैसा है, तब तू ये सोच वो करेगी वो पाएगी। मैंने तो जो मेरी ड्यूटी बनती है वो करना ही करना है। उस समय अगर वो ये काम कर जाती है कि ये मेरी ड्यूटी है, जैसे आप पिक्चरों में देखते हो, नाटकों में देखते हो, तो क्या होता है, हर कोई ये सोचता है कि मेरा रोल बढ़िया हो, मुझे इनाम मिलना चाहिए, बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। तो इसी तरह से अगर आपको ये हो कि मुझे मेरे ही कर्म की सजा मिलनी है,
तो बहू है तो बहू दुख पाएगी, तू तो अच्छी सास बनी रहे। या बहू जे सोच ले सास है तो सास कैसी भी हो, मेरा काम है कि उसकी सेवा करना, वो धीरे धीरे बदल जाएगी, ना बदले तो सोचे भी ये पाएगी। तो इसी तरह से जो है आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं। अब जो है मेरी माँ है 90 साल की उम्र है, बड़े जो है कई बार ऐसे शब्द कह देती है, फिर मैं ये सोचती हूँ मेरे महाराज जी ने मुझे यूं कहा था, माँ बाप का कभी बुरा नहीं मानना। माँ बाप ही होते हैं, उनका कर्जा तुम उतार नहीं सकते, किसी भी जन्म में उनका कर्जा उतर नहीं सकता। तो बेटे अगर माँ की तेरी माँ की मेरे पास कोई शिकायत आएगी तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो वो मैं समझ गई, क्योंकि हम जाट है, हमें ज्ञान ही नहीं है इस बात का, ये ज्ञान मिला ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। माँ के सामने बोल देती थी तो माँ शिकायत करती थी, महाराज जी ये आपकी चेली है और मेरे पे गुस्सा करती है, शिकायत कर देती थी। तो महाराज जी मुझे समझाते थे, भी बेटे तूने मेरे पास आना है तो तेरी माँ की शिकायत मेरे पास नहीं आएगी। तो उन्होंने ज्ञान दिया, सचेत कर दिया मुझे। और उस दिन के बाद से अगर कोई बात कह भी देती गुस्से में, कई बार आदत जाते जाते जाती है ना, एक दिन में तो सुधरती नहीं, तो उसको जब यूं पता लग गया कि भी ये आदत जो है इसको सुधारना ही है, तो फिर जो है मैं क्या करती थी, अगर माँ कोई चीज गुस्से में महसूस कर जाती थी भी ये कमला ऐसे बोल पड़ी, तो मैं उनके पैर पकड़ लेती थी, माँ माफ कर दे मेरे से गलती होगी। बस माँ का तो इतना ही होता है, दिल पिघल जाता था, ठीक है बेटा आगे से मत करना, बात खत्म। तो ये ज्ञान किससे मिला? गुरु से। ये सत्संग में ये बातें मिलती हैं तो जीवन बदल जाता है। अब माँ इतने ढेरों आशीर्वाद देती है, अब भी आई तो आशीर्वाद लेके आई हूँ, माँ आशीर्वाद दे कि मैं गुरु का काम करने जा रही हूँ। क्योंकि महाराज जी ने मुझे यूं कहा था, कोई भी सत्संगी अगर तुझे सत्संग के लिए बुलाता है, चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो कितनी भी हो, तूने ना नहीं करनी है, ये ड्यूटी तूने करनी ही करनी है। वो ये ड्यूटी दे करके गए थे कि बेटे तू अगर उस मेरे जैसी अवस्था को प्राप्त करना चाहती है तो ये काम तूने करना ही करना है, सत्संग का काम। जब भी तेरे को कोई सत्संगी बुलाए तो तूने ये ड्यूटी करनी है, ये तेरा कर्म है। और ये गुरु का ऋण है, ये गुरु का ऋण तभी उतरेगा जब तू इस ज्ञान को फैलाती रहेगी। तो सज्जनों ये गुरु का आदेश है, मैं आज आई हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं थी, मुझे एक ही बात थी कि मुझे गुरु ने ये वचन दिया है कि तूने ये काम करना है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी ड्यूटी समझ जाओ, और घरों में आजकल आप देखते हो कि आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर आमदनी कम है, अब शादियों में कर्जा ले लेके लोग शादी कर देते हैं, क्या होगा? फिर चिंता आएगी। अगर कर्जा बढ़ जाएगा, कहाँ से दोगे? फसल कमजोर होगी, कर्जा ले रखा है नहीं दे पाओगे, तो दिमाग में आ गए ना, दुख की तकलीफ आ गई अपने आप ही। तो वो कहते थे भी उतना ही खर्च करो जितना आपके पास है, कभी समाज की परवाह मत करो, लोग क्या कहेंगे। महाराज जी खुद इस बात की मिसाल थे। वो उन्होंने भाई के, क्योंकि भाई शराब शुरू पीते थे, तो महाराज जी कहते थे मेरे भाई के और मेरे अपने बच्चे 13 बच्चे थे, और कहने लगे सबको मैंने पढ़ाया, सबकी शादियाँ की, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था। कैसे किया? एक एक रुपए का रिश्ता। समाज क्या कहेगा कभी परवाह नहीं की। लड़कों के लिए लड़कियां पढ़ी लिखी ले आए, दहेज की कोई इच्छा नहीं की, मुझे धन नहीं चाहिए। कहते मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी कमाई के अलावा किसी का कपड़ा नहीं पड़ा, ये इच्छा ही नहीं रखी कि लड़के की ससुराल से इतना धन आए। मैं सोचता था पता नहीं किसकी कैसी कमाई होगी, पता नहीं उसने ठीक ईमानदारी से कमाया है कि नहीं कमाएगा, मेरे घर में ऐसी कमाई का धन आ गया तो मेरे घर में नुकसान हो जाएगा। वो कभी किसी के धन की इच्छा ही नहीं रखते थे। तो अपने बच्चों की भी शादी करते हो तो ये सोच के मत करो कि बहू पता नहीं कितना धन लाएगी। बहू को दुख देते हैं अगर धन कमाता है, वैसे तो कह देंगे भी हमें तो इच्छा नहीं है, जो माँ बाप देंगे ठीक है, यूं तो कह देते हैं, लेकिन मन में अंदर क्या रहता है, उसके इतना धन आया तो मेरे भी आना चाहिए, अंदर इच्छा रहती है लेने की। तो ये इच्छा मत रखो, आप अपनी कमाई पे वो रखो। क्या लेके जाओगे? क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे क्या साथ? तो दूसरे का धन क्या बरकत करेगा? आपकी अपनी कमाई का वो करेगा। कभी नुकसान हो जाता है तो कोई चिंता मत करो, उसने दिया है, उसने ले लिया, चला गया। मेरे पास एक बार पता नहीं जैसे पढ़ती थी कि छोटा मोटा जेवर था, रख के भूल गई, पता नहीं कितने लाख का था, कितना मुझे तो ध्यान भी नहीं है। 6-7 महीने हो गए, ढूंढ लिया नहीं मिला। तो एक दिन तो मुझे लगा इतना सारा नुकसान हो गया, फिर मैंने सोचा तू साथ ले आई थे क्या? यही तो मिला है, तेरे पास पैसा था, कमा लिया, खरीद लिया, गया तो गया, मेरा होगा तो मिल जाएगा। महाराज जी एक बात कहते थे, अगर आपका है तो कहीं जाएगा नहीं, और चला गया तो सोचा आपका कोई मांगता होगा ले गया। ये ज्ञान था तो कभी दुख हुआ ही नहीं। हर हालत में अगर ये ज्ञान जो है आपके साथ आ जाता है तो उससे क्या होगा? दुख नहीं होगा। कोई नुकसान होगा तो सोचो
आपका है तो कहीं जाए, कोई चीज अगर गुम हो जाती है तो ये सोचो अगर आपका है तो मिल जाएगा, खोया हुआ भी मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो सोचो पिछले जन्म में मांगता होगा। ये मांगने का मैं बता रही हूँ ना, ऋणी बन संसार है। कोई जो है चोर बन के ले जाता है, कोई बेटा बन के ले जाता है, कोई डॉक्टर बन के ले जाता है, कोई वकील बन के ले जाता है। ये लेने देने का संसार है। अब मेरे कमर में दर्द है, 1-1.5 साल हो गया, एक एक दिन के 2-2 हजार, हजार इतने इतने ले रहे हैं। फिर मैं सोचती हूँ तू लाई कहाँ से, उसने दे रखा है तो मैं खर्च कर रही हूँ, और जिस दिन ये लेना देना चूक जाएगा तो ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो अपना कर्म है भोग लूंगी। हाय हाय नहीं है। मतलब इस बात का जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी दुखी नहीं होता। गुरु के ज्ञान से ये फायदा होता है कि आदमी को जीना आ जाता है। वो हर हाल में उसको स्वीकार कर लेता है कि हमारे ही कोई अशुभ कर्म आगे आ गए हैं, तो किस लिए दुखी होना है। तो इसलिए घरों में अब रहते हो, घर के अंदर जिस परिवार में सुख शांति है, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, सब एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, वो घर स्वर्ग है। ऊपर जा करके तो किसी ने देखा नहीं स्वर्ग, किसी ने बताया तो बता दो भाई स्वर्ग में ये था, किसी ने बताया है क्या। तो वो अगर आप घर में यहीं पर जो है उसको स्वर्ग की तरह बना लेते हो, सब खुश है, तो फिर आगे का रास्ता साफ है। फिर वो परलोक की वो नाम की कमाई फिर बढ़ती है। अगर इसके लिए पहले तैयार करो, जैसे बच्चा जो है कॉलेज में तब जाएगा जब वो स्कूल की पढ़ाई पढ़ लेगा। अगर स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर आपको इस संसार में जीना नहीं आता, अगर आप दुखी हो मन से, तो आप फिर नाम लेके कमाई करते हो तो कमाई नहीं बनेगी। तो पहले यहाँ पर जीना सीखो, और वो जीना कहाँ से आएगा, आपको सत्संग से ज्ञान जीने का तरीका पता लगेगा कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ हमारे में कमी है, तो अपने आप में सुधार करना सीख जाओगे। उसके पश्चात फिर आपको लगे कि भी हाँ उस नाम की कमाई करनी चाहिए। ये जीवन तो चला जाएगा यूं ही, जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। फिर आप जो है ये इच्छा रखो कि कोई ऐसा गुरु मिले जिससे जो है हमें उस नाम का पता लगे और हम आगे की कमाई करें। फिर वो आगे की कमाई बनती है तो वो विधि बताते हैं नाम की। अब नाम रहे चौथे माई, ये ढूंढे त्रिलोक की माई। तो ये 3 तरह के जो है, पहले ये शरीर में जब नाम की कमाई करते हैं तो उसमें पहले क्या होता है, शरीर की समाधि है। शरीर की समाधि क्या है, जब आप ध्यान लगाओगे, जो भी गुरु ने मंत्र दिया है यहाँ पे वो ध्यान करना बताते हैं, तो उस ध्यान से क्या होगा, अगर आपका मन ठहर जाता है, शुरू में तो मन ठहरेगा नहीं, विचार आएंगे, विचारों का, तो शरीर क्या हो जाता है, शरीर का आभास नहीं रहता है। क्योंकि जब आपने मन को इकट्ठा कर लिया, जो इंद्रियां फैली हुई हैं इनको इकट्ठा कर लिया, तो फिर ये शरीर जो है सुन पड़ जाएगा, शरीर का आभास आपको कम होगा। फिर आपका यहाँ पे विचारों का बाउंडर चलेगा, विचार उठते रहेंगे तरह तरह के, उसने ये किया, उसने मेरे को ये कहा, तरह तरह के विचार आएंगे। फिर उन विचारों के ऊपर आप ये सोचो ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, मन ही तो पैदा कर रहा है, कोई बाहर से तोड़ना आ रहे हैं, आपके मन से ही विचार उठ रहे हैं, आपके ही पैदा किए हुए हैं। उन विचारों को कट करते चलो। गुरु ज्ञान से आप ये सोचो कि ये विचार जो है कोई और पैदा करने वाला नहीं है, ये तो झूठे हैं, ये हमारा ही मन उठा रहा है, इनको क्यों मैं इनमें फंस रहा हूँ, क्यों खेल रहा हूँ इन मन के विचारों में। उनको धीरे धीरे कट करने, ये अभ्यास से होगा, एक दिन से नहीं होगा, ये अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए जो है संत जो है वो क्या कहते हैं कि बैठा करो, घंटा घंटा बैठा करो। तो उससे क्या होगा, घंटा घंटा बैठोगे तो शरीर को बैठने की आदत पड़ जाएगी, विचार धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाएंगे। तब जब मन के विचार जो है खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तब फिर आपको अनुभव होता है। और अनुभव भी एक दूसरे की नकल मत करो। अनुभव, क्योंकि हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है, किसी की प्रकृति कैसी है, किसी की, जैसे डॉक्टर जो है बीमारी देख करके तब दवाई देता है, तो उसी तरह से जो अनुभवी संत होते हैं वो हर एक को नाम नहीं देते, हर एक को अलग अलग तरीका बताते हैं। तो उस समय जो है उसी तरीके से जो है आप अभ्यास करो और मन के विचारों को छोड़ो। जब मन के विचार खत्म हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भी, क्षणिक भी अगर खत्म हो गए, तो उस समय जो आपको आभास होगा, किसी को प्रकाश का अनुभव होगा। प्रकाश वैसे ज्यादातर आता है जिसका ब्रह्मचर्य कायम है। जो ब्रह्मचर्य की शक्ति को खो देते हैं उनको प्रकाश कम आता है, फिर सीधा किसी को शब्द आ जाता है। तो ये सब की अलग अलग प्रकृति है। तो वो जब विचार खत्म होते हैं तब जो आपको आनंद होगा, जब आपको जो आभास होगा, वो अनुभव सच्चा होगा। इसकी क्या पहचान है कि क्षणिक भी अगर आप मन से ऊपर उठ करके उस धार के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो प्रकाश के साथ, चाहे वो शब्द की धार के साथ, वो जो अनुभव होता है
उसमें आपको इतना आनंद, इतनी शांति मिलेगी कि उसको आप छोड़ना ही नहीं चाहोगे। फिर आप समझो कि ये बिल्कुल सही है। अगर आप खींचातानी करते हो, सिर में दर्द होता है और ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो वो आपके सिर में दर्द पैदा कर देगा। उससे आपको कोई भी जो है दिमाग में विकार भी आ सकता है। तो ज़बरदस्ती का ये सौदा नहीं है, बड़े सहज में होता है। तो इसलिए जो है ये है मन की भक्ति, मन की वो। मन के बाद फिर आता है आत्मा। आत्मा जो है वो क्या है? प्रकाश का मंडल है। तो ये बहुत ऊंचा पद है, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि प्रकाश इतनी जल्दी किसी को आता नहीं है। जिसका ब्रह्मचर्य कायम है, जिसने पूरी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा है, शरीर की समाधि से ऊपर उठ गया, मन की समाधि से ऊपर उठ गया, तब वो आत्म पद में जाता है, प्रकाश के मंडल में। और वो प्रकाश के मंडल में क्या है? तो प्रकाश से खेलता है, और उस समय उसका चेहरा जो प्रकाश में रहता है, उसका चेहरा अलग ही होगा। तो मैं जब महाराज जी के संपर्क में आई थी, तो जब मैं शुरू में मिली थी, क्योंकि जब मैं तो होशियारपुर जाती थी और होशियारपुर ही महाराज जी जाते थे, लेकिन मेरा इनसे संपर्क नहीं हुआ। 10-12 साल तक मैंने इनको सुना ही नहीं। जब इनको सुना तो मैं बड़ी प्रभावित हुई, और वहाँ पर मेरा धीरे धीरे विश्वास कम हो गया था। जिनके प्रति मैं महाराज फकीर चंद जी जिनको बिठा के गए थे, तो वो उनके प्रति मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। फिर मैं सोचती थी महाराज फकीर चंद जी जैसे गुरु जो मैं चाहती थी वो तो नहीं मिले, मुझे तो वैसे ही गुरु चाहिए थे जैसे महाराज फकीर चंद जी थे। तो उस समय मेरा महाराज कैप्टन से लालचंद जी महाराज से संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटे कहाँ से आई है? हरियाणा से। मैंने कहा हाँ जी। जाट है? मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे जिस चीज़ के लिए तू आई है ना, वो तेरे को यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी कहाँ मिलेगा? कहने लगे मैं भी गुरु की गद्दी पे ज़्यादा सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि गुरुओं को ईर्ष्या हो जाती है। मैं जयपुर जाता हूँ, वहाँ पे मैं खुला सत्संग देता हूँ, वहाँ पर आना। फिर मैं अपनी माँ को, बहनों को लेके जयपुर गई, और फिर एक बार नहीं कई बार गई। फिर मैंने महाराज जी को देखा कि आज के युग में ऐसे संत बहुत कम है। बिल्कुल किसी से कुछ नहीं लेते थे, बस से रेल से जाते थे, कभी बस से जाते थे, कभी रेल से जाते थे, और कोई गरीब होता था उससे किराया भी नहीं लेते थे। और लोग जो भीलवाड़ा की पार्टी आती थी, सेठ के सेठ आते थे महाराज जी को, ले महाराज जी ये कपड़े लो, ये वो लो, कोई कुछ नहीं लेते थे। एक बार उनका बैग भर दिया, और मैंने कहा महाराज जी मैं आपके साथ चुरू चलूँगी। महाराज जी चुरू के रहने वाले थे। तो मैंने देखा वो इतना भारी बैग बस में तो ढोके लाए, और जितना सामान था सारा बांट दिया। तो मैं बड़ी हैरान हुई, इतनी तकलीफ से उठा करके लाए हैं, रखते भी कुछ नहीं है। ऐसे संत तो मैंने आज तक नहीं देखे। तो धीरे धीरे मेरा 3 साल तक मैं उनको देखती रही, वाच करती रही, उनके गाँव भी गई। फिर मुझे लगा कि वाकई, और फिर एक बात करते थे, बेटा मैं उस धार से जुड़ा रहता हूँ। जो भी बात सोच के जाती थी उसी का जवाब मिल जाता था, वो सहज में बोल देते थे। तो मैंने कहा महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं। कहने लगे बेटे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मैं उस परमात्मा की धार से जुड़ा रहता हूँ। जो कोई सत्संगी जिस भी भाव से आता है, तो मेरे मुँह से सहज में वो जवाब निकल जाता है, और वो सोचते हैं अंतर्यामी है। मैं उस नेट से जुड़ा रहता हूँ। तो इस तरह से जो है वो ऐसे संत थे कि उनकी सहज समाधि बनी रहती थी, और जो मुंह से बोल देते थे पार बोल जाए। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला वृथा ना जाए। तो मेरे सज्जनों, जो जब मुझे यूं लगा कि वाकई जिस संत की तलाश में थी वो संत तो यही है। पहले तो विश्वास नहीं बना ना, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ जाता है, बुद्धि जब ज़्यादा काम करने लगती है तो एकदम विश्वास नहीं करता आदमी। फिर मैं कई जगह भटक चुकी थी। तो जब मैंने महाराज जी को 2-3 साल सुना, उनकी रहनी देखी, तो मुझे लगा कि ये तो महाराज फकीर चंद जी का ही रूप है। फिर भी एक दिन मैं यही विचार करने लगी, क्योंकि मुझे महाराज फकीर चंद जी का एक दिन स्वप्न आया। मैं रोती रही। मैंने कहा महाराज जी जिसको आप गद्दी पर बिठा करके गए हो, उन पे तो मेरा पूरा विश्वास नहीं बन रहा, और मुझे तो आप जैसे ही गुरु चाहिए जो मुझे उस राम से मिलाए। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो भटक चुकी हूँ, बैग उठा उठा के बहुत जगह घूम चुकी हूँ, मुझे तो वैसा गुरु चाहिए। तो एक दिन मुझे स्वप्न में दिखे, और बहुत वृद्ध बीमार लेटे हुए, और उनको मैं पकड़ करके हिला रही हूँ, महाराज जी आप क्यों चले गए? मुझे तो आप जैसे संत की जरूरत थी। और मेरे आंसू टप टप उनके शरीर पे गिर रहे हैं। तो उन्होंने धीरे से आंख खोली, कहने लगे बेटे रो मत, मैं तुम्हारे लिए आज भी जिंदा हूँ, लेकिन किस रूप में हूँ ये नहीं बताया, सपना खत्म। तो मुझे यूं तो हो गया कि महाराज फकीर चंद जी ने चाहे स्वप्न में भी आकर के कहा है, तो मेरे लिए जो है जिंदा जरूर है, किसी न किसी रूप में है। जब मिलेंगे तो मुझे पता लगेगा। तो जब मैं महाराज लालचंद जी के संपर्क में थी, 2-3 साल तक उनके साथ घूमती रही, उनके गांव भी गई, उनकी रहनी भी देखी। तो एक दिन वो टूर करके आए और मेरे को कहने लगे तू ध्यान में बैठ, तू क्वेश्चन बहुत पूछती है, क्योंकि मैं ज़्यादा पूछती रहती थी, ये कैसे है वो कैसे है, उनका सिर खाती रहती थी।
तो कहने लगे तू बहुत सवाल करती है, तू ध्यान में बैठ। तो ध्यान बनता नहीं था, ध्यान में बिठा दिया। तो मेरे मन में यही प्रश्न आया कि है तो ये महाराज फकीरचंद जी की तरह ही, वही बात है, वही रहनी है, और कोई लालच नहीं है, बिल्कुल सादा जीवन है, लेकिन ये कौन बताए कि ये फकीर का ही रूप है। ऐसे मेरे मन में विचार उठता रहा। ध्यान बना नहीं ना, विचारों में खेलती रही। जब आंख खोली तो महाराज जी ने क्या कहा कि तेरा मेरे पे विश्वास नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हूं तो मैं महाराज फकीरचंद जी का ही रूप, तू मेरे गुरु का ही जान कर लिया। अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये बात तो मैंने महाराज जी को बताई ही नहीं थी, मेरा ही विचार था, तो उन्होंने मेरे ही मन की बात कह दी। वो दिन और आज का दिन। फिर कहने लगे मानने का विषय है। तो फिर मैंने कहा महाराज जी आज से पूर्ण मान लिया, आज से आप ही मेरे परमात्मा हो। और उस दिन के बाद से जब मेरा पूर्ण विश्वास हो गया तो विश्वासम फलदायकम, विश्वास जब बन जाता है तो वही चीज जो है फल देने वाली है। और उसके बाद जो है मुझे वो अनुभव हुआ, प्रकाश का भी हुआ, क्षणिक शब्द का भी हुआ, और आज भी उस अनुभव को महसूस करती हूँ जब साधन में जाती हूँ। लेकिन वो ठहरता नहीं है, क्षणिक आनंद लेती हूँ, क्षणिक शांति का अनुभव करती हूँ। जैसे महाराज जी 24 घंटे रहते थे, वो कहते मैं नेट हूँ, उनकी आंखें चढ़ी रहती थी। तो मैं महाराज जी को कहती थी मुझे ये अवस्था चाहिए आप वाली, 24 घंटे उसको भूलूं ही नहीं, मैं हर समय वो याद रहे। तो कहने लगे उसके लिए तेरे ऊपर रहना, ये काम करती रहना, उसी अवस्था में पहुंच जाएगी। तो ये उन्हीं का आदेश है, ये मैं काम कर रही हूँ, उनकी कृपा होगी तो उस अवस्था में पहुंच जाऊंगी। आनंद लेती रहती हूँ, उस चीज को उसमें गोता लगा जाती हूँ। और वो जिस दिन नहीं मिलती है खुराक तो लगता है आज कुछ नहीं मिला, ये कमाई है। जैसे एक बार चीज लग जाती है ना स्वाद जिसको, तो आप बार बार चाहते हो कि वो ही स्वाद मिले। तो वो ये स्वाद अंदर का ऐसा है कि एक बार जिसने चख लिया ना तो बार बार वो छोड़ नहीं सकता उसको, वो कहेगा कि मुझे वहीं जाना है, क्योंकि उसमें ऐसा सुख और ऐसी शांति है कि उसमें जो एक बार भी स्नान कर लेता है ना तो उसको छोड़ नहीं सकता। तो ये गुरु कृपा मेरे पे बरसी, और कब कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हुआ मेरा श्रद्धा प्रेम से। तो ये जितने भी आप देखते हैं जो लोग गुरुओं के पास जाते हैं तो कितने चमत्कार घटित होते हैं। बताते हैं ना आप, ये विनोद वालों के पास तो एक किताब भी आती है सतगुरु कृपा, एक कोई शायद चमत्कार की घटना भी आती है। ये चमत्कार क्या है, किसके अंदर है चमत्कार? ये चमत्कार की शक्ति आपके अंदर है, किसी देवी देवता में, किसी गुरु पीर में नहीं है। महाराज जी ने ये भेद खोला। कैसे खोला? कहने लगा कि जिसका विश्वास है, जिसने ये मान लिया है कि मेरा गुरु तो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं है, तो उसके साथ चमत्कार घटित होते हैं, हर एक के साथ नहीं। जैसे मेरी नौकरी मिली तो मेरे को यूं विश्वास था कि उन्होंने कह दिया वो खाली नहीं जाएगा। तो जो ऐसा विश्वास कर लेता है कि मेरा गुरु तो जो है वो क्या है, परमात्मा ही है, परमात्मा किसी ने देखा नहीं है। मैंने महाराज जी से एक बार ही प्रश्न किया था। महाराज जी कहते हैं कि धर्म विश्वास की जड़ पर टिका हुआ है, जो जीते जागते गुरु को परमात्मा मान लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। मैंने कहा महाराज जी आपकी सारी बात सही है, लेकिन एक जीते जागते आदमी को परमात्मा मानना बड़ा मुश्किल काम है, माना ही नहीं जाता। परमात्मा मानना कोई आसान काम है, परमात्मा मान लिया तो फिर तो हो ही गया काम। तो मैंने कहा ये काम बड़ा मुश्किल है। कहने लगे अगर मुश्किल है तो तुझे मिलेगा भी कुछ नहीं। बड़े हंस के कहने लगे अगर मुश्किल है, तेरा विश्वास नहीं बनेगा तो तुझे मिलेगा भी कुछ नहीं। मैंने कहा कैसे महाराज जी? कहने लगे, मिसाल दी उन्होंने, जैसे घर में एक पुरुष है, उसको उसके बच्चे क्या मानते हैं? पिता मानते हैं, ये पापा है, पिता है, तो उनको वही प्यार मिलता है। पत्नी उसको पति मानती है, आदमी एक ही है लेकिन उनको अलग अलग सुख जो मानता है वही मिल रहा है। बहन उसको भाई मानती है, उसको भाई का प्यार मिल रहा है। तो जो मानता है उसको वही प्यार रिफ्लेक्ट होकर के वही आ रहा है। तो वो कहने लगे कि अगर जो है तू मान लेती है, चाहे गुरु नहीं भी है, उन्होंने मिसाल दी कि मानने वाला बड़ा है, शक्ति मानने वाले में है, गुरु पाखंडी है। फिर मैंने ये पूछा कि अगर वो गुरु अनुभवी नहीं है, पाखंडी निकलाए, तो कहने लगे कि मानने वाला अगर सच्चा है और वो चाहता है कि मुझे उस परमात्मा से मिलना ही है, तो वो अंतर्यामी परमात्मा तो सबके अंदर ही बैठा है, वो आपको उस गुरु से हटा के ऐसे गुरु के पास ले जाएगा जहाँ आपका काम बनना है। लेकिन काम किसका बनेगा? मानने वाले का ही। अगर मानने वाला का ही कच्चा है, उसी का ही मन नहीं टिका हुआ है, तो कहीं चला जाए, कहीं काम नहीं बनता। खेल मानने से बनता है। तो जब महाराज जी ने ये बात बताई तब मेरा मन टिका कि अब तो मानने में ही भलाई है, और उस दिन से मैंने उनको मान लिया। फिर तो वो कुछ बात कह भी देते थे, कई बार गुस्सा भी करते थे। गुरु बड़ी परख करते हैं, तो कई बार मैं महसूस करती थी।
तो वो कहते थे तो मान लिया बस तूने, मेरी बात ही तेरे को महसूस होगी। तो मतलब बड़े तरीके से उन्होंने, क्योंकि इतना मुझे मेरे कोई पिछले शुभ कर्म लगा लो, इतने उन्होंने तरीके से मुझे ज्ञान दिया, प्रेम भी किया, बड़े बच्चे की तरह उन्होंने स्नेह दिया, और पिता की तरह उन्होंने मेरा वो किया। जहाँ भी कोई तकलीफ आती थी मेरे को गाइडेंस देते थे, ऐसे नहीं कहते ऐसे करना है, नौकरी में कोई दिक्कत आती तो बताते थे। तो ऐसे गुरु से मुझे ज्ञान मिला, मेरा बेड़ा पार कर दिया, मेरा जीवन बदल दिया, और वो खजाना दे गई जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो गुरुओं के पास सजनों वो खजाना है। तो वो जो है, केवल आप नाम की तरफ मत भागो। लोग जो है नाम नाम नकल करते हैं, जी हमें तो वो शब्द भूल गया जी। अब महाराज जी के पास कई आते थे, शब्द भूल गया। महाराज जी कहते चेहरा देखती ने, शब्द कई तरह के होते हैं, अलग अलग स्टेज के अलग अलग शब्द होते हैं। तो गुरु बेहतर जानता है कि कहाँ तक पहुंचा है। तो इसलिए शब्द खुलो, कुछ खुलो, नाम करो, लेकिन सबसे पहले जो है इस लोक में, जिस लोक में आप बैठे हो, जिस परिवार के सदस्यों में बैठे हो, अगर परिवार के सदस्य आपसे खुश नहीं है तो समझो अभी आप अधूरे हो। जब परमात्मा के लोगों से प्यार नहीं कर सकते तो परमात्मा से कहाँ प्यार करोगे? सभी के अंदर तो परमात्मा बैठा है, कोई ऊपर जाके किसी ने देखा है क्या? तो जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको ना इत ना तो। पहले यहाँ जो है प्रेम करना सीखो, और जिसको गुरु के प्रति ऐसा प्रेम हो जाता है, ऐसा एक जगह, एक और बात बताती हूँ, एक ही इष्ट पर विश्वास रखो, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये नहीं कि आज इस गुरु पे विश्वास है, आज इस पे है, आज उस मूर्ति को भी मानते हैं, आज हनुमान के वो भी कर लेते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक है। किस रूप में है? जिस रूप में आप मानते हो। मानने का विषय है। एक मान लो, अगर आपका गुरु पे नहीं बनता है तो मूर्ति को भी मान लो। मूर्ति से क्या होगा? मूर्ति से आपकी दुनिया बन जाएगी। अगर आप मूर्ति को एक इष्ट मानो, मूर्ति को भी, चाहे शिव को मान लो, चाहे राम को मान लो, चाहे हनुमान को मान लो, और उसको आप मान करके यहाँ प्रकट कर लेते हो, तो आधा काम तो आपका हो गया, क्योंकि आपने उसको पूर्ण मान लिया। आप देखते हैं कईयों की मन्नत पूरी हो जाती है, देखते हो ना, मन्नत मांगते हैं, तो किसने मन्नत पूरी की? वो बताओ किसने की? वो मन्नत आपने ही पूर्ण की। जिसकी आस्था जबरदस्त है कि मेरी तो मैया पे श्रद्धा है, या मेरे तो बाबा हनुमान जी पे श्रद्धा है, और हनुमान जी मेरे साथ है, मेरा वो काम जरूर करेंगे, ऐसी मन्नत मांग ली कि मैं जाऊंगा बालाजी के मंदिर में जाऊंगा और मेरा ये काम हो गया तो मैं वहाँ पे भेंट चढ़ावा या सवामणि करूंगा, जो भी, तो उसकी मन्नत अगर जो है पूर्ण आस्था है तो उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। और कई देखा देखी करते हैं तो नहीं होती। किसकी पूरी होती है? जिसकी सच्ची आस्था होती है, जिसकी सच्ची श्रद्धा होती है, उसकी मन्नत। तो श्रद्धा, अगर देवी में ताकत होती या देवता में ताकत होती तो सबकी मन्नत पूरी होनी चाहिए थी, सबकी, क्योंकि देवी देवता तो पक्ष नहीं करते, मन्नत सबकी पूरी होनी चाहिए ना। इसी तरह से चमत्कार देख लो, गुरुओं के पास जाके चमत्कार होते हैं, लोगों के ना होने वाले काम हो जाते हैं, कितनों के ना संतान नहीं होती है, प्रसाद से संतान हो जाती है, सबके नहीं होती। क्या कारण है ये? जिसकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास जबरदस्त होता है उसके साथ चमत्कार घटित होता है। जिसका नहीं होता, प्रसाद ले लिया, 20 बार प्रसाद लेते हैं, काम होता नहीं है। कारण क्या है? ले तो लिया, विश्वास नहीं टिकता उसका काम। चमत्कार किसके साथ घटित होगा? जिसका पक्का विश्वास है कि गुरु ने कह दिया तो परमात्मा ही है, इसका वचन खाली जा ही नहीं सकता, तो उसका बेड़ा पार है। जब मैं जयपुर जाती थी तो एक जोड़ा आता था, यंग था, उनकी शादी भी हमारे महाराज जी के सामने ही हुई थी। तो उनके 7 साल हो गए थे शादी के, और वो हर साल आशीर्वाद लेके जाते थे और उनके संतान नहीं हुए थे। तो मैं देखती थी, तो उस साल भी वो आए, धीरे धीरे, मतलब 7 साल बीत गए उनको, मेरे सामने ही शादी हुई उनकी, और उनके कोई संतान नहीं थी। कहते जी डॉक्टर के भी दिखा लिया, डॉक्टर कहते हैं ऐसी तो कोई वो नहीं है, इलाज भी करवा लिया। तो मैंने कहा बेटे यहाँ, फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम ये बताओ, तुम 7 साल से प्रसाद ले रहे हो, तुम्हारे संतान नहीं हो रही है, कारण क्या है? उनको मैंने सत्संग दिया थोड़ा सा, 15-20 मिनट उनको मैंने समझाया कि तुम ले तो जाते हो, सेब का प्रसाद बनवा के ले जाते हो, लेकिन तुम्हारे मन में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, तुम्हें यूँ लगता है पता नहीं इस बार भी हो गया नहीं। कहते हाँ जी ये तो है। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा काम नहीं बन रहा। अगर तुम प्रसाद लेके जाते हो तो इस बार ये सोच के जाओ ये साक्षात परमात्मा है, चाहे है या नहीं, मान के जाओ, और ये विचार करके जाओ कि इन्होंने जो प्रसाद दिया है वो खाली नहीं जाएगा। उनके दिमाग में मैंने 10-20 मिनट, आधा घंटा, जितना मुझे समय मिला, उनके बिठा दिया। मैंने कहा अगर तुम सचमुच संतान चाहते हो तो इस बार मेरे कहने से ऐसा करो,
और ये विचार लेके जाओ। और कहीं किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। कह देना, सोच लेना कि महाराज जी ने दे दिया ना तो बेड़ा पार है, ये तो परमात्मा ही है, निश्चित रूप से संतान होगी, आपका टल नहीं सकता ये। तो उनके कुछ बात दिमाग में बैठी और वो प्रसाद लेके गए। अगले ही साल लड़का हो गया उसके। तो किसने दिया? पहले भी दे देते थे, महाराज जी देने वाले होते थे। किसने किया? उन्हीं के विश्वास में। तो सज्जनों, जितने चमत्कार घटित होते हैं, जितना आपको फल मिलता है वो आपके विश्वास से होता है। विश्वासं फलदायकम्। तो जिसको भी मानते हो आप, उसको ये मानो कि मेरे लिए तो यही परमात्मा है। हमने तो परमात्मा देखा नहीं है। चाहे किसी गुरु को मान लो, चाहे किसी देवी को मान लो, चाहे किसी देवता को मान लो, बस ये मान लो कि ये मेरे साथ है, अंग संग है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं पूरी जिंदगी अकेली रही, नौकरी की, वो करी, लेकिन मैं क्या करती थी, शुरू में तो ध्यान नहीं बनता था, तो फिर मैं महाराज जी की फोटो रखती थी। और एक घर में तो ऐसी थी, एक दिन सारे चले गए भी, एक नीचे बंदा सोता था, तो फिर मैं ऊपर बाहर सोती थी छत पे, आदत थी बाहर सोने की। तो थोड़ा सा तो डर लगा, फिर मैं सोच रही गुरु तेरे साथ, तू किस लिए डर रही है? गुरु तो अंग संग है तेरे। महाराज जी की फोटो ले आई, तकिए के नीचे रखी और निश्चिंत होकर के ऐसी सोई, सुबह ही आँख खुली। बस ये साकार रूप में बढ़ा लिया, वैसे तो अंदर ही है। तो ये अगर विचार रख लेते हो कि वो परमात्मा मेरे साथ है, तो आपका बाल बाकारी हो सकता है किसी भी हालत में। उसको हर समय एक ये विश्वास रखो, ये निश्चयात्मक बुद्धि बना लो, जिसको भी मानते हो उसको पूर्ण परमात्मा मानो और ये सोचो कि वो मेरे साथ है, तो कभी आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से काफी मैंने सत्संग दे दिया है कि लोक और परलोक दो ही है। लोक तो बनाना है तो ये विचारों के ऊपर है, जैसा ख्याल वैसा हाल। विचार सुंदर रखो, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो, ईर्ष्या नफरत द्वेष छोड़ दो, अपनी ड्यूटी पूरी करो। और ये कोई अशुभ कर्म आता है तो उसको सहज में ये सोचो भी ये तो जो है मेरा ही अशुभ कर्म आ गया, ये भोग लो, सहन कर लो उसको, और अपनी तरफ से बढ़िया वो करो, अच्छा वो अपनी ड्यूटी पूरी करते रहो, प्रेम रखो सबके। ये तो लोक बनाने का तरीका है। और परलोक का क्या है, उसमें विचार छोड़ते हैं। जब यहाँ इकट्ठे हो गए तो विचारों को छोड़ दो, ये आपके ख्याल है, और विचारों से ऊपर उठो। लेकिन ये पहले अपनी ड्यूटी पूरी, ड्यूटी फर्स्ट, रिलीजन आफ्टर। पहले ड्यूटी है फिर धर्म है, पहले ड्यूटी करो। अब कई लेडीज क्या करती थी, महाराज जी के पास शिकायत आती थी कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं जी, बच्चे बैठने नहीं देते। महाराज जी कहने लगे तेरे को किसने कहा कि बच्चों की ड्यूटी किए बगैर तू ध्यान में बैठ? मैं तो ये बताता ही नहीं ध्यान करना। पहले बच्चों को संभालो अपने, अगर छोटे बच्चे हैं तो जब बच्चे बड़े हो जाए तब बैठो, तब तक अपने विश्वास रखो कि महाराज जी मेरे साथ है। जरूरी तो नहीं है उसी तरह से बैठना, एक विश्वास से भी तो काम बन जाएंगे आपके। जो कुछ भी नहीं कर सकता, और आसान तरीका बताती हूँ, जो जिसके कुछ भी वश में नहीं है, तो एक वीतराग पुरुष। वीतराग पुरुष कौन? जिसको आप इष्ट मानते हो, जिसको आप परमात्मा मानते हो, तो उसका ख्याल रखो कि वो मेरे साथ है, वो मेरे अंग संग। अगर जीवित मिल जाए तो सोचो मेरे साथ है, उसको हमेशा आंखोपड़ी में रखो। तो उससे क्या होगा, वो साथ ही बैठा रहेगा आपके, कभी आपके साथ कोई भी नुकसान या बुरा नहीं होगा, वो आपकी रक्षा होती रहेगी। आपने देखा है, प्रहलाद भगत के किस्से सुने हैं, जिसने विश्वास किया उनके सबके काम हुए। तो वैसा विश्वास बनाओ, आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपका ये लोक भी बनेगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। उसके लिए जो है आप किसी पहले मूर्ति को रख लो, मूर्ति नहीं है, किसी गुरु पे विश्वास है तो गुरु पे, लेकिन विश्वास रखो पूरा, ये मान लो कि मेरा गुरु पूर्ण है, और उस पूर्ण गुरु मानने से आपका लोक और परलोक दोनों बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। इस सत्संग से अगर आपके कोई भी एक भी बात पकड़ में आ जाती है तो आपका जीवन में बदलाव आना चाहिए। जीवन बदल जाता है तो समझ लो आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा, धीरे धीरे बदल जाएगा। एक दिन में नहीं बदलती आदतें, क्योंकि आदतें जो है इतनी पुरानी होती हैं, पिछले जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं। जैसे आप देखते हैं मैला कपड़ा होता है तो उसको बार बार धोना पड़ता है, तो ये हमारे संस्कार हैं। तो बार बार जो है सत्संग सुनो। और आजकल तो देखो कितनी सुविधा होगी, फोनों में सत्संग आ रहे हैं, यूट्यूब खोलो, जितने मर्जी सत्संग, घर बैठे सत्संग सुनते रहो। तो हर रोज एक सत्संग सुनने की आदत डाल लो, घर बैठे फोनों से सुन लो, तो उससे क्या हो जाएगा, जहाँ कहीं मौका मिलता है वहाँ सुन लो। तो वो सुनते रहो और अपने मन में जो है अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास रखो, आपके सब काम हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को किताबें हो मैंने ही लिखवाई थी जब मैं महाराज लालचंद जी के। तो ये जो आप ज्ञान देते हो ये किताबों के रूप में आ जाए तो पता नहीं कितने लोगों को फायदा हो जाएगा। तो पहले 17 किताबें मैंने लिखवाई थी, और ये 17 किताबें जो है महाराज जी ने कहा था जहां भी जाती है जब वो 5 सेट बंटवा दे,
तो जो भी आप जो है एक एक दो दो किताब सबको दी जाएंगी, जो पढ़े लिखे उसका फायदा कर लेना। जो भी आपको मुसीबत आए उस किताब को पढ़ लेना, आपको शांति मिलेगी। बहुत उससे लिखी गई है, ज्ञान की किताबें हैं वो। तो उस किताब और बड़ी आसान है, आप पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। और 30 कैलेंडर हैं, उसमें सूत्र लिखे हुए हैं, वो अपने घर में टांग लेना, उन सूत्रों को पढ़ो, सारी रोजमर्रा की बातें। ठीक है, तो वो भी ये किताब जो है हनुमान प्रसाद जी आपको बंटवाएंगे। मैं 10 सेट लेके आई हूँ, जितने ये बांट सकते हो देख लो, 2-2 किताब 4-4 जितने बांटते हैं वो बंटवा दो आप। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ये ज्ञान आप देखिए, ये जो सत्संग हुआ है ये हनुमान प्रसाद जी का कोई इच्छा थी या उनका जो भी है, उन्होंने ये आपको ज्ञान दिलाया। तो फल किसको मिलेगा? हनुमान प्रसाद जी को, जो इतना बड़ा ज्ञान आपको दिलवा रहे हैं घर बैठे, और साथ में ये पुस्तक दिलवा रहे हैं। तो ये इस पुस्तक का तो ये श्रेय उनको मिलेगा। और आप ये पुस्तक पढ़ोगे, किसी और को देगो तो आप हिस्सेदार बन जाओगे। पहले तो आप पढ़ो, और फिर आपको अच्छी लगती है तो भाई तू भी पढ़ के देख, पढ़ के वापस ले लो, या फिर और मंगवानी हो तो और मंगवा लेना। तो ये जो है ये पुण्य का काम है। जो चीज आप संसार में दोगे वही आपको मिलेगी। एक हाथ दे और एक हाथ ले। एक और ये बात है कि जो दोगे वही मिलेगा। तो ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। धन दोगे तो धन मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। दूसरों को सुख दो अगर सुख चाहते हो तो, दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा आपको। अगर घर में ताने मारते हो, दुख देते हो, तो ये मत सोचो आपको सुख मिलेगा। जो चीज आप दोगे वो दुगनी ताकत से आपके साथ आएगी। तो सुख देना सीखो। अब ये ज्ञान दिला रहा है तो ज्ञान मिल जाएगा इसको। तो ये किताबें ज्ञान की हैं, तो ये सब लेके जाएं और उनको पढ़ना, बार बार पढ़ना, फायदा होगा उससे आपको। और ठीक है भैया, प्रसाद बंटवा दो किताब। Madam.